जिले के लब्ध प्रतिष्ठित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी के परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन परितोष कुमार डीडीसी जहानाबाद ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में इन्होंने कहा कि छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की। इसके लिए उनके उज्जवल भविष्य एवं सही मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों के साथ माता पिता को भी सहज होना पड़ेगा। इन्होंने छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट एवं मॉडल के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ, छात्रों के सहयोग एवं इनकी क्षमता देखने से प्रतीत होता है। यहाँ के शिक्षकों ने प्रदर्शनी में उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया है। विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडलों का अवलोकन एवं निरीक्षण के बाद इन्होंने प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए देश भर के स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करने की व्यवस्था हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इससे बच्चों में रुचि बढ़ेगी, क्रिएटिव थिंकिंग का भी विकास होगा। इन्होंने कहा कि देश की अपनी ताकत है जिसे दुनिया भी स्वीकार करती है, जैसे पुष्पक विमान, शब्द भेदी विमान, आंखों का देखा हाल, अणु के सिद्धांत, प्लास्टिक सर्जरी, शून्य की खोज हजारों वर्ष पूर्व भारत द्वारा किया जा चुका है। द्वापर त्रेता में भगवान श्री राम ने लंका से सीता को पुष्पक विमान से लाया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध आंखों देखा हाल दिखाया था। अयोध्या के राजा दशरथ ने शब्द वेदी वाहन चलाकर श्रवण कुमार को जंगली जानवर समझकर प्राण के घाट उतार दिए थे। इसके लिए शोध कार्य को बढ़ाने की जरूरत है। संस्कृति, संस्कार एवं विज्ञान की प्रगति के लिए आध्यात्म को अपनाना होगा। ऐसा होने से भारत विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनेगा। वहीं इस मौके पर स्कूल के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक सोच, अभिरुचि एवं जागरूकता को विकसित करने में विज्ञान प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। इन्होंने कहा कि हमारे देश के कई विद्वानों, साहित्यकारों एवं वैज्ञानिकों ने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्व में परचम लहराया। आप लोग भी उनके आदर्शों को अपनाकर मेहनत करें एवं अपने सपनों को साकार करें। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि छात्रों के द्वारा निर्मित व्यंजन से प्रतीत होता है कि यहाँ छात्रों को व्यंजन के लिए बाजार पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। बीमारी से बचेंगे, स्वस्थ रहें। इसलिए कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का घोतक है। बच्चों ने व्यंजन का भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य अंबिका शर्मा, बैजनाथ शर्मा, पूर्व जिला माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष रणधीर कुमार, अमित कुमार, राकेश कुमार, अनुराग कुमार सहित काफ़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों द्वारा भुलकाने, वाटरफॉल, वाटर टैंक, सिक्योरिटी सिस्टम, लेज़र होम सिक्योरिटी, अलार्म, प्लाज्मा बल्ब, वाईफाई टेक्नोलॉजी, ग्रीन सिटी, आलू से बिजली आदि परियोजनाओं एवं मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया। छात्रों द्वारा व्यंजन मेला में गाजर का हलवा, कटोरी चाट, बर्गर, बिरयानी, चाउमीन, मंचूरियन, लिट्टी चोखा आदि व्यंजन बनाए थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? अभी जैसे है आप उसको सिक्योर करके रखें। अब देखिए हमारे देश के यहाँ पे आए हुए हैं हमारे तो पेड़ सबसे जरूरी है और उसमें हम लोगों ने एनिमल्स के इम्पोर्टेंस को दर्शाते हुए एक स्पेशल एरिया जो है वो एनिमल्स के लिए होना चाहिए ऐसा किया है, क्योंकि हमारी फूड चेन के लिए एनिमल्स बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और हम लोगों ने पेड़ को लगाने को बहुत ज़्यादा महत्ता दी है और जो छोटे बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं शहर में उनकी जगह बड़ी बड़ी
On behalf of Manas International School, I feel very grateful to welcome our Secretary Sir, who is a great guidance for this school. And let me welcome our dear teachers who take constant effort for the learning and development of our students. In present days, science has developed so much that changed our future completely. Science has made our future bright. With the help of science, we have developed a lot in all fields like communication, education, health, infrastructure. There are many challenges in front of human beings in the future, which we can overcome with the help of science. Many of you students may think, I may not pursue science as a subject, I may join arts or commerce. The students always remember, science is a fact of life. If you do not understand science, you will not understand life. मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट्स ले कॉमर्स ले, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स इसलिए लेते हैं ताकि वो साइंस से बच सके, साइंस ना पढ़ना पड़े। मैं उन बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि आपको साइंस आपके जीवन का पार्ट है, साइंस आपके जीवन में हमेशा रहेगा। अगर जो आप साइंस को नहीं समझ सकते तो आप अपने लाइफ को नहीं समझ सकते। साइंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यू स्टडी बिकॉज इट डेवलप्स योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। Science has always proven to be blessing for us. It always reveals a new discovery, a new truth, and unknown reality or facts. So today we will unveil the innovation and creation of our students in this exhibition. And I think after a long gap of 2 years, we are organizing this exhibition, and we are organizing this exhibition to see how skillful you are, how creative you are. और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन को यादगार बनाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब युवा हैं और हमारा देश कितना आगे जा रहा है और भविष्य में जैसा कि सर ने कहा आने वाले 10 साल में जो हमारा भारत देश है सबसे आगे होगा और इसको सबसे ज्यादा पूरा देश देख रहा है क्योंकि भारत के युवा किसी से कम नहीं है और भारत के युवा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इसलिए आने वाला समय आपका है और जो दौर चल रहा है वो आपका चल रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल स्कूल में आए थे सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर? यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और फूड फेयर का आयोजन किया गया था जिसमें बच्चों के द्वारा विज्ञान से संबंधित बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई, प्रयोग उन्होंने किए कई प्रकार के और नई चीज़ों को बनाने का उन्होंने एक प्रयास किया। तो ये एक अच्छा प्रयास है विद्यालय की ओर से और विद्यालय के शिक्षकों की ओर से कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को निखार रहे हैं और ये अच्छा अवसर है। तो इसी अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया गया था और हमने भी उसका आनंद लिया, देखा और उसके संबंध में कई बच्चों को सम्मानित भी किया गया। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप उनको हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं और चूँकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान शिक्षकों के मार्गदर्शन में विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का आयोजन किया। विज्ञान प्रदर्शनी लगाने के पीछे उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि बढ़े और उन्होंने जो अपनी प्रोजेक्ट बनाए हैं जो मॉडल बनाए हैं उस मॉडल से साबित होता है कि बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि है या इनके अंदर क्षमता है या इनके अंदर एक टीम भावना है जो टीम में के स्तर से इसको मॉडल को बनाए हैं, प्रोजेक्ट को बनाए हैं। और ऐसा महसूस हम करते हैं कि जिस तरह से विज्ञान के प्रति इनका इंटरेस्ट है उसमें लगता है कि आने वाला फ्यूचर में बच्चे कोई न कोई बच्चे यहाँ से एक वैज्ञानिक बनेंगे। तो सर ये जो आपने लगवाया है सर विज्ञान प्रदर्शनी, तो इसमें ज़्यादातर सर छात्र या छात्राएं एक्टिव कौन लोग होते हैं सर? छात्र होते हैं या छात्राएं होती हैं? अधिकांश तो छात्राओं के द्वारा ही मतलब मॉडल प्रस्तुत किया गया है। किस किस तरह का बनाया गया है सर? जैसे आलू से बिजली पैदा करना, इसी तरह से एक मतलब अनुसंधान और विस्तार किया गया। सर जो लोग साइंस से बचते हैं लेने से, आर्ट्स और कॉमर्स लेते हैं, इसके लिए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि विज्ञान विषय कोई कठोर विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान विषय को समझना और आसान है क्योंकि उसमें एक प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल के माध्यम से मतलब कॉमर्स या आर्ट्स से ज़्यादा आसानी होगा और विज्ञान अगर रखते हैं तो उसमें आपका करियर के लिए अधिक संभावना बनती है।
दूसरी ओर हम आपके चैनल के माध्यम से हम यह संदेश विद्यार्थियों को देना चाहते हैं कि इस देश की अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है और जिस ताकत को दुनिया के लोग भी जैसे मतलब महसूस करते हैं, मानते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो द्वापर में, त्रेता में जो विज्ञान था, आज के भी वैज्ञानिक उस सोच पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर हिंदुस्तान में कौन ऐसा चीज़ था कि जहां शब्दवेदी बांध से सब शब्द सुन करके, आवाज़ सुन करके और शिकार हो जाता था। जैसे श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को तीर्थाटन के लिए जब निकले थे और माता पिता को ऐसा महसूस किए कि हमको बेटा पानी पिला दो, तो पानी लाने के लिए जब गए तो उस टाइम में मतलब बर्तन होता था, घैला घगरा जिसको कहते हैं, तो पानी में जब डाला जाता था तो पानी भरने के टाइम में आवाज़ होता था। अयोध्या के राजा दशरथ जी जो थे उनको लगा कि कोई बढ़िया हिरन मिल गया है और उसने आवाज़ सुन करके बाण मारा और बाण लग गया और उसका मृत्यु हो गया। महाभारत जब चल रहा था तो धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्होंने संजय को बोला कि भाई हमको महाभारत में क्या हो रहा दिखाओ, तो उन्होंने आजकल के टेलीविज़न के तरह उनको दिखाया गया था। फिर आप समझ सकते पुष्पक विमान का यह साइंस था कि अगर 100 आदमी बैठ गए हैं और आदमी हैं तो एक सीट खाली मिल जाता था। उसी तरह से जितना चाहे उतना हम बैठा सकते हैं विमान। आज तो विमान में वैसा विज्ञान तो नहीं है कि अगर मान लीजिए 100 का कैपेसिटी है, अगर 200 है तो 200 कैसे बैठा लें, लेकिन पुष्पक विमान में था कि अगर 1000 है तो 2000 में बैठा सकते हैं, 3000 में बैठा सकते हैं। और दूसरी ओर शून्य का आविष्कार भारत ने किया, प्लास्टिक सर्जरी का 5000 वर्ष भारत ने किया, इस अणु का सिद्धांत भारत ने दिया। इसलिए हम विद्यार्थियों को यह कहना चाहेंगे आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से कि विद्यार्थियों, आपके देश के जो हमारा जो वेद पुराण गीता है उसमें उसको पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपना संस्कृति, संस्कार, विज्ञान अगर धर्म से जोड़ लेगा तो वो उसका तरक्की निश्चित तौर पर ही है। फूड मेला का भी आयोजन किया गया। फूड मेला का हम लोग इसलिए आयोजन करते हैं कि आजकल विद्यार्थियों को मार्केट का भोजन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है मार्केट का भोजन ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट का भोजन लेने के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मसाला और दूसरे टाइप का तेल इस टाइप का डाला जाता है जो उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल, हानिकारक है। उस परिस्थिति में मैंने कहा कि नहीं, आप जो भी खाना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया को जानिए और उसको सीखिए। इसीलिए व्यंजन मेला में वो लोग स्वयं बनाए हैं, बना करके लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे कहा गया है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से बच्चे लोग हम सीख करके वो बाजार पर आश्रित नहीं रहेंगे बल्कि अपने स्वयं स्किल पर आश्रित होगा। दूसरी ओर इससे और क्या फ़ायदा है कि आज के दिन बच्चों को अनाउंस किया हो रहता है कि अगर मान लिया कि उनका बनाने में खपत 2000 हुआ है तो आज वो 10,000 रुपये की इनकम करेंगे। मतलब एक तरह से वो बिजनेस भी जानना चाह रहे हैं कि हम व्यापार भी कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन बना के खा सकते हैं, साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़े तो हम मतलब इसको बना करके सेल कर सकते हैं जिससे 2 पैसा आ सकता है।